हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए राशि मन्नान। आप सभी कैसे हैं? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हमने लास्ट वीडियोस में जो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ सॉल्व करेंगे ऑफ पार्टीशन वैल्यू। ये क्वेश्चन जो बेस्ड है ऑन कंटिन्यूअस सीरीज़ पे बेस्ड है, क्योंकि ये जो डाटा दिया हुआ है हमें ग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ 200 मेल अडल्ट्स इन अ फैक्ट्री। तो ये जो डेटा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ 200 मेल एडल्ट्स इन अ फैक्ट्री, तो ये हाइट्स इन सेंटीमीटर दी हुई है और नंबर ऑफ मेल अडल्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ये हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, और हमें निकालना है फाइंड द सेंट्रल हाइट। फाइंड द सेंट्रल हाइट। देखो यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली ये नहीं बताया है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, बस इन्होंने बोल दिया है कि सेंट्रल हाइट निकालो। तो इसमें ये जो है क्वेश्चन बेस्ड है क्वार्टाइल पे। ठीक है, कैलकुलेट क्वार्टाइल। तो हमें सेंट्रल हाइट निकालने के लिए फर्स्टली आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमें कौन सा क्वार्टाइल निकालना है। टू फाइंड द सेंट्रल हाइट, we have to find Q2, क्योंकि Q2 जो रहता है वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो Q2 सेंट्रल पॉइंट पे आता है। तो इसके लिए मुझे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, कंस्ट्रक्ट लेस देन cumulative frequency table as given below। अब यहाँ पे मुझे टेबल जो बनानी है, हाइट दी हुई है, हाइट इन सेंटीमीटर, एंड ये नंबर ऑफ मेल एडल्ट्स, उसके बाद लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हमें पहले अच्छे से ये जो है टेबल ड्राफ्ट करनी पड़ती है। उसके बाद ग्रुप्स लिखने पड़ेंगे 145 से लेके 150 तक। तो 4 एडल्ट्स हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, नंबर ऑफ मेल एडल्ट्स 150 से लेके 155 तक 6 हैं। 155 से लेके 160 तक हैं 25। 160 से लेके 165 तक है 57। 165 से लेके 170 तक है 64। 170 से लेके 175 तक है 30। 175 से लेके 180 तक है 8। 180 से लेके 185 तक है 6। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 + 6 करेंगे तो आएगा 10। 10 + 25 करेंगे तो आएगा 35। 35 + 57 करेंगे तो मेरा आएगा 92। इस टाइप से 92 + 64 करेंगे तो 156 आएगा। उसके बाद 156 + 30 तो 186। 186 + 8 करेंगे तो
194 प्लस 6 करेंगे तो 200 आएगा। यहाँ पे हमें वही चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है, समेशन ऑफ एफ यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालना है। ठीक है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी निकालना ज़रूरी रहता है। उसके बाद हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें चाहिए क्या है। ठीक है, तो Q2 क्लास निकालेंगे हम सबसे पहले। Q2 क्लास इज इक्वल टू क्लास containing 2n/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये मेरा कैसे आएगा, n इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट ही कर लिया था पहले से, तो ये हमारा आ गया 100। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज just greater than और इक्वल टू 100। वापस से टेबल पे जाएंगे तो देखेंगे कितना है 156 में। ठीक है ना, और आंसर ये जो है क्लास कंटेनिंग कौन सा लेंगे हम, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला। तो ये हम कैसे लिखेंगे, इज 156। सो Q2 lies in the class 165 to 170। बस यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, Q2 इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F 2n/4 माइनस CF। तो यहाँ पे हेयर L इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री यानी 165, H इज इक्वल टू 165 एंड 70 के बीच का डिफरेंस क्लास विड्थ, F इज इक्वल टू उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 64 है, CF जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 64 के जस्ट उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 92 है। बस वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम Q2 निकाल लेंगे ऐसे करके। 165 5/64 200